हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 एनवायरमेंटल स्टडीज़ का फर्स्ट पार्ट यानी कंटेंट देखेंगे कि कंटेंट में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और इसमें क्या क्या कैरी किया गया है। कंटेंट को जैसे कि हमें पता है 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जिन्हें थीम्स भी कहते हैं, जिसमें सेकेंड थीम यानी कि फूड के बारे में हम देखेंगे कि एनसीईआरटी में कौन कौन से चैप्टर्स फूड पे बेस हैं और किस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। इन सभी टॉपिक्स की वीडियो प्लस पेडागोजिकल कॉन्फ्रेंस एंड इश्यूज की वीडियो और 2 प्रैक्टिस सेट लेने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट एनवायरमेंटल स्टडी सीटेट में जा सकते हैं, जहां आप सारी वीडियो देख सकते हैं और अपनी सीटेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि फूड में कौन कौन से चैप्टर्स एनसीईआरटी से लिए गए हैं। क्लास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के नीचे लिखे हुए चैप्टर सारे फूड पर बेस हैं। इन सभी चैप्टर्स में से एक ना एक क्वेश्चन हमें सीटेट के पेपर में देखने को मिला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास थर्ड से। क्लास थर्ड का जो चैप्टर 6 है, फूड वी ईट, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन जो आया हुआ है पेपर में वो है, अंजलि चाहती है कि वो फूड हैबिट की डाइवर्सिटी बच्चों में इंकलकेट करे, उस पर एम्फेसाइज करे। तो इनमें से कौन सी एक्टिविटीज या एक्सपीरियंस बच्चों को दिया जाए ताकि जो रिजल्ट अंजलि चाहती है वो उसे मिल सके। वो बच्चों को चार्ट्स दिखाए जिसपे अलग अलग तरह के फूड बने हुए हैं। वो बच्चों को अलग अलग रीजन या कल्चर से खाना लाने के लिए गए और उन्हें डिस्प्ले करवाए और इन्फॉर्मेशन क्लास में शेयर करवाए। वो बुक में दी गई इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करे या फिर वो किसी प्रोफेशनल कुक से रिक्वेस्ट करे वो क्लास में आके बच्चों को अलग अलग चीज़ों के बारे में, खाने के बारे में बताए। तो इसमें सबसे बेस्ट रहेगा कि वो बच्चों से उनके ही घर से या उनके रिलीजियन से, कल्चर से खाना लाने के लिए बच्चों को कहे। वो बच्चों को कहे कि वो क्लास में डिस्प्ले करे और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो बाकी क्लासमेट्स के साथ शेयर करने के लिए कहे। ये सबसे बेस्ट रहेगा क्योंकि जब बच्चा खुद इसे एक्सपीरियंस करेगा, देखेगा, वो अपना खाना लेकर आएगा, बच्चों को बताएगा, तो उसको और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा क्लास में और उसकी अच्छी नॉलेज, अच्छी लर्निंग बन पाएगी। तो सबसे अच्छा रहेगा कि बच्चों से ही हम उनके क्लास में पार्टिसिपेशन में एंगेज करते हुए उनसे खाना मंगवाएं और बच्चों के साथ शेयर करवाएं। नेक्स्ट है, जब टीचर क्लास में डिस्कस कर रही थी कि बच्चों को क्या पसंद है, नापसंद है, तो उसमें से एक बच्चे ने कहा, मेरे को और मेरी मदर दोनों को स्नेक्स पसंद है। स्नेक्स यानी सांप। जब भी हमारा स्नेक्स खाने का मन करता है तो हम पास वाले होटल में जाके लिंग हू फैन खाते हैं। तो हमें ये बताना है कि ये बच्चा कहाँ से बिलोंग करता है। क्या वो बच्चा असम से बिलोंग करता है, हांगकांग से, ओडिशा से या फिर अरुणाचल प्रदेश से। वो इन 4 जगह में से कहाँ से बिलोंग करता है जहाँ पर लिंग हू फैन नाम की डिश खाई जाती है। लिंग हू फैन नाम की डिश हांगकांग में खाई जाती है। हांगकांग के लोग इसे बहुत पसंद करते हैं और इसमें स्नैक्स का यूज किया जाता है। इसके बारे में पढ़ने के लिए आपको चैप्टर नंबर 6 फूड वी ईट पढ़ना होगा, क्लास थर्ड का। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी डिश का नाम मेंशन किया गया है जिसमें से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी कंट्री की किस स्टेट में लोग फिश को कोकोनट ऑयल के साथ पकाकर खाना पसंद करते हैं। गोवा में, जम्मू कश्मीर में, बिहार में या मिजोरम में। इन चारों जगह में से कौन सी जगह ऐसी है जहां लोग फिश को कोकोनट ऑयल में पका के खाना पसंद करते हैं। वो जगह है गोवा। गोवा में अक्सर लोग कोकोनट ऑयल में फिश पकाकर खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी कंट्री की किस स्टेट में टैपियोका उगाया जाता है। टैपियोका एक डिश है, खाने के नाम है, एक फ्रूट, एक तरह से फ्रूट होता है जो केरला में मिलता है। केरला के लोग इसे बहुत पसंद करके खाते हैं और इसका पाउडर भी, जैसे राइस पाउडर आटे की तरह यूज किया जाता है, इसे भी पाउडर बना के यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, ये इसी चैप्टर का क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारी डिश मैंने कहा था मेंशन की गई है, उनका नाम आप सेकंड कॉलम में देख सकते हैं और हमें बताना है कि ये डिश कॉलम नंबर 1 में मेंशन किस सिटी या किस स्टेट से बिलोंग करती है। इस तरह के क्वेश्चन 2 या 3 बार पेपर में देखने को मिला है। हांगकांग में अभी हमने हांगकांग की डिश का क्वेश्चन देखा था। हांगकांग की डिश जो है वो है कुक्ड स्नेक, यानी कि हांगकांग में है कुक्ड स्नेक। केरला में अभी हमने देखा टैपियोका खाया जाता है। कश्मीर का नहीं देखा था हमने, कश्मीर का थोड़ा होल्ड पे रखते हैं। गोवा का अभी हमने देखा था कि वहां पे लोग कोकोनट ऑयल में फिश कुक करके खाते हैं। तो और छोले भटूरे हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे कि छोले भटूरे पंजाब में बनाया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि कश्मीर में फिश को मस्टर्ड ऑयल में कुक करके खाया जाता है। यानी कि इसके ऑप्शंस हो गए 5, 1, 2, 3। इसका मतलब जो सेकेंड ऑप्शन है वो कैरी करता है ए का 5, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। ये इसका करेक्ट आंसर है और इस तरीके से आपको ये आंसर अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट चैप्टर है ईटिंग टुगेदर। ईटिंग टुगेदर भी क्लास थर्ड का ही है, चैप्टर नंबर 20। इसमें हम देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। इसमें भी सेम क्वेश्चन है जैसे थर्ड में देखा था, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। इसमें भी ये मेंशन किया गया है कि टीचर कल्चर डाइवर्सिटी के बारे में बच्चों को बताना चाहती है क्लास फोर्थ में। मतलब जिस तरीके की कल्चर डाइवर्सिटी, फूड डाइवर्सिटी हमारे कंट्री में है उसके बारे में टीचर बच्चों को बताना चाहती है। तो इनमें से कौन सी बेस्ट एक्टिविटी टीचर बच्चों को करवा सकती है।
क्या वो उनको प्रोजेक्ट दे सकती है जिसमें बच्चों को अलग अलग डिशेज के बारे में जानने को टीचर कह सकती है, या फिर वो बच्चों से पूछ सकती है कि उन्होंने घर पे खाने में क्या खाया और उसका डिस्कशन करवा सकती है, या फिर बच्चों को वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कह सकती है कि उनकी फैमिली किस तरीके का खाना खाती है, या फिर वो बच्चों को फ्लैश कार्ड शो कर सकते हैं जिसमें अलग अलग तरह के फूड आइटम्स होंगे। तो इनमें से बेस्ट रहेगा कि टीचर बच्चों को प्रोजेक्ट दे जिसमें बच्चा अलग अलग स्टेट्स के डिशेज के बारे में सर्च करेगा, फाइंड आउट करेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और उसको पता चलेगा कि किस तरीके के कंट्रीज में फूड के मामले में डाइवर्सिटी मौजूद है। नेक्स्ट है मिड डे मील से रिलेटेड इसमें कौन सी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दी गई है। इसका टीचिंग लर्निंग से कोई लेना देना नहीं है, गलत। इसका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से लेना देना है। इट इज गुड टीचिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ईवीएस टीचिंग लर्निंग। ईवीएस पढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छी टीचिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, हाँ सही है। इट इज फॉर चिल्ड्रन हु कम एम्प्टी स्टमक टू स्कूल। ये उन बच्चों के लिए है जो खाली पेट आते हैं। इट वेट्स लॉट ऑफ प्रीशियस टाइम ऑफ टीचिंग लर्निंग। ये टीचिंग लर्निंग का टाइम वेस्ट करती है। इसमें जो ऑप्शन 2 है वो सबसे वैलिड पॉइंट है, रेलेवेंट पॉइंट है, क्योंकि बच्चे जब एक साथ बैठ के खाना खाता है, मिड डे मील लेता है, तो बच्चों के ना सिर्फ खाना खाया जाता है बल्कि उनमें बहुत सारी स्किल्स भी डेवलप होती है जिनके बारे में हमने कई बार पढ़ा है, जैसे सोशल इंटरेक्शन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, शेयरिंग की हैबिट उनमें बनती है। इस तरीके से ईवीएस में जो स्किल्स डेवलप करने का एक आइडिया होता है वो बच्चों में डेवलप किया जा सकता है। तो इसमें सबसे रेलेवेंट पॉइंट है कि टीचिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिड डे मील के थ्रू मिलती है। इस तरह के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए और जानने के लिए किस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर्स में आए गए हैं, आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.dailybytes.in पर जा सकते हैं, जहां आपको सीटेट के प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे। आप उन पेपर्स की प्रैक्टिस करें और अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट करें। नेक्स्ट है क्लास 5th का चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसे पैराग्राफ्स मेंशन किए गए हैं जिसमें से क्वेश्चंस बनकर आए हुए भी हैं और क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो कैसा होता है, मतलब डैश हमें फिल करना है, एंड एड्स इन डाइजेशन, और डाइजेशन में हेल्प करता है। क्या वो न्यूट्रल होता है, एसिडिक होता है, एल्कलीन होता है या एम्फोट्रिक होता है। वो होता है एसिडिक। एसिडिक मतलब कि जो हमारे पेट में पानी होता है वो एसिडिक होता है ताकि वो खाना पचने में हेल्प कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डाइजेशन के बेस पर है। इसमें है कि डाइजेशन का जो प्रोसेस ऑब्जर्व किया गया है वो पेट के अंदर बहुत फास्ट होता है कंपैरेटिव टू आउटसाइड। क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जो फूड होता है वो स्टमक चर्न कर देता है, मतलब कि उसे पीस देता है ताकि जो एंजाइम्स होते हैं वो उस पर एक्ट कर सके। स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव जूस होता है वो एसिडिक होता है और बाहर जब वो आता है वो अल्कलीन हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 कहता है कि जो डाइजेस्टिव जूस का अमाउंट होता है पेट में जो प्रोड्यूस होता है वो फूड के कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। ऑप्शन 4 कहता है डाइजेस्टिव जूस जो हम पेट के बाहर रखते हैं वो काम नहीं करता, वो इनएक्टिव हो जाता है। इनमें से ऑप्शन नंबर 1 है जो बिल्कुल सटीक आंसर बताता है कि जब हम खाना खाते हैं वो स्टमक उसे चर्न करता है, उसे पीस देता है, जिसके कारण वो और छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है और जो पेट के अंदर एंजाइम्स होते हैं वो उस पर एक्ट कर पाते हैं। जैसे कि आप इस साइड वाली पिक्चर में भी देख पा रहे हो कि किस तरीके से स्टमक जो है वो हिलता है जब हम खाना खाते हैं, वो उसे चर्न करने में हेल्प करता है। मतलब हम मुंह से खाना खाते हैं वो ऑलरेडी छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, लेकिन वो जो पेट में जाता है तो पेट इस तरीके से उसे चर्न करता है कि वो और छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है और उसमें एंजाइम्स एक्ट कर पाते हैं और उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इसलिए जो डाइजेशन है वो पेट में जल्दी होता है कंपेरेटिव टू आउटसाइड। बाहर इतनी जल्दी नहीं हो पाता क्योंकि बाहर चर्न करने के लिए वो चीज मौजूद नहीं होती जिस तरीके से पेट चर्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनीत ने क्लास 5th के बच्चों को ह्यूमन बॉडी का आउटलाइन बनाने के लिए कहा और उनसे कहा कि वो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम बनाए। ऐसा क्यों किया पुनीत ने? वो ये देखना चाहता था कि बच्चों का डायग्राम कितना अच्छा बनता है, वो ये देखना चाहता था कि बच्चों को डाइजेशन के बारे में क्या आइडिया है, क्या उनकी कंसेप्ट डेवलपमेंट है, वो बच्चों की ड्राइंग स्किल्स को आइडेंटिफाई करना चाहता था, या वो चाहता था कि बच्चे डाइजेशन के प्रोसेस के बारे में कितना जानते हैं उसे इवेल्युएट कर पाए। इसका सबसे बेस्ट आंसर ये है कि वो चाहता था कि बच्चा डाइजेशन के बारे में कितना जानता है वो ये एलिसिट कर पाए, चेक कर पाए, वो बच्चों के विचारों को जान पाए, बच्चों को जो डाइजेशन के बारे में एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो कितनी है और उसे कहाँ पे बच्चों को लिंक करना है। इसलिए उसने बच्चों को डाइजेस्टिव सिस्टम का एक आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए कहा। नेक्स्ट चैप्टर है मैंगोज राउंड द ईयर। चैप्टर नंबर 4 बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप जरूर पढ़िएगा, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन आया हुआ है वो है कि हम अक्सर देखते हैं कि अचार बनाने से पहले हम ग्लास, जार और बॉटल्स को धूप में सुखाते हैं। क्यों? ताकि उसमें से मिट्टी हटाई जा सके,
या उसमें से मॉइस्चर को बिल्कुल अच्छे से रिमूव किया जा सके ताकि अचार अच्छा बने, इसलिए उसे धूप में सुखाया जाता है। ये लास्ट ऑप्शन कहता है कि उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। इसका जो सही आंसर है वो है कि उसमें से मॉइस्चर बिल्कुल अच्छे से हटाया जा सके ताकि उसमें अचार रखने के बाद खराब ना हो, इसलिए ग्लास जार को धूप में सुखाया जाता है। उसमें से जब मॉइस्चर बिल्कुल अच्छे से हट जाएगा तब हम उसमें अचार डालेंगे और अचार खराब नहीं होगा। अगर हम गीले बर्तन में अचार डालेंगे तो अचार बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, इसलिए उसे पहले धूप में सुखाया जाए बर्तन को, फिर उसमें अचार डाला जाए। नेक्स्ट है, रीना को मैंगोज बहुत पसंद है और वो चाहती है कि वो विंटर के लिए उनको प्रिजर्व करके रखे। तो इनमें से जो आइडिया दिए गए हैं, इनमें से कौन सा बेस्ट आइडिया है मैंगोज को प्रिजर्व करने का? सबसे पहला है कि उसको जूस बना के फ्रिज में रखे। दूसरा है उसे प्लास्टिक बैग में रखे। तीसरा है उसे फ्रिज में रखे। चौथा है आम पापड़ और अचार बना के रखे। तो इनमें से बेस्ट तरीका है कि वो उनका आम पापड़ और अचार बना के रखे ताकि वो चीज सर्दियों में खराब ना हो। अगर इसके अलावा बाकी ऑप्शंस आप देखेंगे तो हफ्ते भर बाद वो चीज खराब हो जाएगी, लेकिन आप उसका आम पापड़ या अचार बना के रखेंगे वो इतनी जल्दी खराब नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर ने एक एक्सपेरिमेंट करवाया जिसमें उन्होंने बताया कि फूड यानी खाना कैसे स्पॉइल्ड होता है, खराब होता है। तो बच्चों ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका उसको टीचर को क्या फायदा लगा कि ग्रुप में बच्चों को एक्सपेरिमेंट करवाने का क्या फायदा हो सकता है, टीचर ने क्यों करवाया होगा? इससे पीयर लर्निंग बढ़ती है, इससे सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है, ग्रुप लर्निंग से ईवीएस बिना किसी बर्डन के बच्चों को पढ़ाई जा सकती है, ग्रुप लर्निंग से डिसिप्लिन अच्छा बनता है क्लास में। इसमें जो मेन फायदे रहे ग्रुप लर्निंग करवाने के, ग्रुप एक्सपेरिमेंट करवाने के, वो ये रहे कि बच्चों की पीयर लर्निंग बढ़ती है यानी ऑप्शन ए सही है, और उनका सोशल इंटरेक्शन भी इम्प्रूव होता है यानी ऑप्शन बी सही है। ए और बी ऑप्शन सही है। इसके अलावा और भी चीजें हैं जो ग्रुप लर्निंग में बच्चा सीखता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा चीजें सीखता है वो है बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ग्रुप लर्निंग में कोई भी काम करवाने के लिए। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 19, अ सीड टेल्स अ फार्मर स्टोरी। ये चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको पता चलेगा कि इस तरीके से पहले सीड्स को यूज किया जाता था और नए सीड्स जब आए उसका कैसे यूज किया जाने लगा। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, आप जरूर पढ़िएगा इसे। इससे जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, अर्थवॉर्म को फार्मर्स का फ्रेंड कहा जाता है यानी किसानों को फ्रेंड कहा जाता है, क्यों? अर्थवॉर्म जो सूखी हुई पत्तियां होती है जो पेड़ों पे या पेड़ों पे से पौधों पे से गिरती है, अर्थवॉर्म उन्हें खा लेते हैं और उससे फर्टिलाइज बनता है। अर्थवॉर्म बीड्स यानी जो एक्स्ट्रा चीज है पौधों के साथ उगती है उनको खा लेता है, जिससे कि मेन क्रॉप बच जाती है। ऑप्शन सी कहता है कि अर्थवॉर्म सॉइल के अंदर गहराई में जाते हैं जिससे सॉइल यानी मिट्टी सॉफ्ट हो जाती है, मुलायम हो जाती है। ऑप्शन डी कहता है कि अर्थवॉर्म एक टनल बना लेते हैं मिट्टी में अंदर घुस घुस के, जिससे कि पानी और हवा जड़ों तक आसानी से पहुंच पाती है। तो इनमें से कौन से आंसर सही है? इसमें आंसर सही है ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन सी सही है और ऑप्शन डी सही है। ये तीनों क्यों सही है? ये बात बिल्कुल सही है कि जो पेड़ पौधों से पत्तियां, सूखी पत्तियां गिरती है, अर्थवर्म उन्हें खाते हैं, उसके बाद जो उनका एक्सक्रीट प्रोड्यूस होता है उससे फर्टिलाइजर बनता है, और वो सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर माना जाता है पौधों के लिए, खेतों के लिए। ऑप्शन सी क्यों सही है? ऑप्शन सी इसलिए सही है क्योंकि अर्थवर्म बहुत गहराई में नीचे नीचे जाते हैं जिससे मिट्टी सॉफ्ट हो जाती है और बार बार उसकी गुनाई की जरूरत नहीं पड़ती, गुनाई का काम अर्थवर्म कर देते हैं। ऑप्शन डी भी बिल्कुल इसी कारण सही है जिस कारण ऑप्शन सी सही है, क्योंकि जब अर्थवर्म गहराई में मिट्टी में जाते हैं उससे किसान पानी देता है अपने पौधों को खेतों में, तो उससे पानी भी जड़ों तक आसानी से चला जाता है। इसलिए इसके ऑप्शन ए, सी और डी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जिसमें ए, डी, सी मेंशन किए गए हैं ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसान अपने खेत में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज बार बार करे तो इससे क्या होगा? इससे मिट्टी जुताई के लिए अच्छी बन जाएगी, बंजर हो जाएगी, बाकी फसलों के लिए फर्टिलाइजर बनेगा, या फिर जो खेती करना चाहता है किसान उसके लिए वो फायदेमंद रहेगा? इसका नुकसान होगा, इसका कोई फायदा नहीं होगा। इसका नुकसान ये होगा कि वो जो जमीन है वो बंजर बन जाएगी। बंजर यानी कि एक दो बार उस पर जब पेस्टिसाइड यूज किया जाएगा ठीक है, लेकिन बार बार जब उसमें पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल किया जाएगा तो वो जमीन खराब हो जाएगी, वो फिर खेती लायक नहीं रहेगी। इसलिए बार बार पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं करना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बने रहिए डेली बाइट्स के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन है फूड थीम से रिलेटेड, आप वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा।